हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी पीटी 2023 यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवा दो। जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को जो है लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लास है आपको डेली सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। इस टाइम पर जो है दोपहर को 3 बजे आपको रीजनिंग और मैथ्स की क्लास देखने को मिलती है, और इसके बाद जो है आपको हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस से जुड़ना है, बाकी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, तो आप वहाँ पर जाकर हमें जुड़ जाइए। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया गया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करके आपका जो भी क्वेश्चन हम हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन। 50 मीटर का 30% पूछा है। ठीक है। 50 मीटर का 30% क्या है, तो देखिए 50 मीटर का 30%, 50 मीटर का 30% पूछा है। ठीक है। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है पहले पे आपका सही। तो ठीक है, क्लियर है। 50 मीटर का 30% कितना हो जाएगा, तो 15 मीटर हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 32 नंबर उत्तर देंगे। करनी में क्या दिया गया है, 0.8 का मान क्या हो जाएगा बताइए। अंडर रूट ऑफ 0.8 का मान क्या हो जाएगा, हमको ये बताना है। ठीक है। तो अंडर रूट 0.8 का आपका मान अगर निकालना है साथियों, तो देखिए 0. जो है इसका वर्गमूल कितना होगा, तो इसको 0.8 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। चलिए निकालेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 0.80000। ठीक है। अब इस पर देखिए बार अगर बनाएंगे तो ये आपका बार एक एक इसका एक इसका, यहाँ पे हमको इसका बार निकालना पड़ेगा। ठीक है। 0.64। ठीक है। 8×8 = 64 हो जाएगा, तो 0.64 यहाँ पे हो जाएगा। और इसको जोड़ लेंगे तो 1.69 आ जाएगा। और इसको अगर आगे करेंगे तो साथियों देखिए 69 नहीं आएगा ये आपका। इसको और इसको जोड़ेंगे इतना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका कितना हो जाएगा देखिए। ये आपका 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 10 में से 4 गया, 6 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में से 1 गया, 6 बचेगा। यहाँ पे जो आपका 2 बार है आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 2 0 आ जाएगा। और आपका 0.8 और 0.8 दिया तो 1.6 होगा। ठीक है। अब इसको 9 से गुणा करेंगे, देखेंगे कितना जाएगा आपका, 0.9 से हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है। 0.09 से गुणा करेंगे। ठीक है। 0.09 से अगर गुणा करेंगे तो 1521 आ जाएगा। ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे साथियों, आपका देखिए क्या मिलेगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा साथियों, ये आपका 2 0 आ गया है। अभी लास्ट वाला 2 0 बचा है, तो उसको उतार लेंगे। ठीक है। और इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आपका 0 और 0 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब इसको देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 1.78 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप किससे भाग जाएगा, तो आप देखिए आपका 4 से भाग जाएगा। ठीक है। 0.04 से भाग जाएगा, 0.004 से इसमें गुणा करेंगे तो आप कितना जाएगा साथियों, तो देखिए 0.04 से अगर आपका नॉर्मल वर्गमूल का सवाल है, नॉर्मल आपको सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। वर्गमूल आपको निकालने आता है तो आप निकाल देगा इसमें, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 764। ठीक, क्लियर है। तो आपका जो आंसर आएगा साथियों, जी आपका ए वाला आएगा। ठीक है। 0.894। ठीक है। 0.894 जो दिया गया है, देखिए 0.894 आया है ना यहाँ पे। 0. 0. 0. देखिए यहाँ पे 0.8 था,
यहाँ पे 0.09 था और यहाँ पे का 0.004 था। इनको अगर जोड़ेंगे साथ ही 894 0.94 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है ये वाला। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 33 नंबर है। यदि 8 रेस टू 1.2 गुड़े 6 रेस टू ए गुड़े 40 रेस टू 2.4 गुड़े 25 रेस टू 1.3 इक्वल टू ये दिया गया, तो ए का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा आपका देखिए लेंदी होने वाला है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, 1 रेस टू इतना दिया गया है, 40 ए दिया गया है, 3 रेस टू 2.4 दिया गया है, 25 रेस टू 1.3 दिया गया है और 40 रेस टू 5 दिया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 गुड़े 8 रेस्ट इतना लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। 40 को क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 25 दिया गया है। ठीक है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुड़े 5 लिख सकते हैं। ठीक, और जो आपका दिया गया है 40, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 8 गुड़े 5। ठीक है, 8 5 40 होता है ना, तो 8 गुड़े 5 करेंगे तो 40 आएगा, रेस टू 5 लिखा है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, यहाँ पे जो दिया गया है 1.2, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 8 स्क्वायर मतलब ए के 2 ए लिख सकते हैं इसको। और इसको ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो 8 के ऊपर भी ए के आ जाएगा और इस 8 के ऊपर भी ये आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो उसका इसका अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका देखिए 2.4 प्लस गुड़े यहाँ पे 2.4 इसका भी आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। और इसका अगर ब्रैकेट हटाएंगे, इसका भी अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके ऊपर 1.3 आ जाएगा और इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर भी आपका 8.3 आ जाएगा। ठीक है, और उसका अगर इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके ऊपर 5 और इसके ऊपर भी 5 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है इतना। अब चलिए, तो 8 जो दिया गया, इसका जो जितना भी घात है उस सबको जोड़ देंगे। इसका 8, ए 8 और ए 8, और यहाँ पे भी 8 दिया गया है। ये वाला 8 आपका बाद में देखेंगे। इसका जो 8 दिया गया पहले ये देखते हैं आगे वाला। ठीक है, एक घात ए जोड़ा, एक घात ए जुड़ जाएगा और एक घात आपका इसका जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 5 है, 2 5 है, 3 5 है, पांचों तीनों पांचों को एक बार लिखेंगे और उसका जो घात है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट वाला जो दिया गया है 8, तो 5 प्लस 5 काटे 5, क्लियर है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, देखिए इसका घात अगर जोड़ेंगे तो 4, एक 4 2 6 हो जाएगा और ये 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 घाते 6 प्लस 2 ए। ठीक है, गुड़े और इन सब का जो अगर घात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे सबका अगर घात जोड़ेंगे 3 3 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी कि 0, यानी कि 1 2, तो 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5, इसका हो जाएगा 5.0। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, अब क्या दिया गया है, तो देखिए इसका घात इसका घात सेम है, ये दोनों कट जाएंगे। अब बचा है आपका देखिए 8.36 प्लस 2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा आपका 8 का घाते 5 बचा है। ठीक है, दोनों पक्षों के आधार पर अगर समान किया जाए तो इनके घाट भी देखिए समान हो जाए। ठीक है, दोनों पक्षों का जो आधार है उसको अगर सेम किया जाता है, इनका जो क्या हो जाएगा, चलिए आपको लिख के बता दिया जाए। दोनों पक्षों का आधार समान है, इसलिए घातें भी आपकी समान हो जाएंगे। ठीक है, घातें भी जो है आपकी समान होंगी। ठीक है,
तो इसका घात क्या है पहले वाले का, देखिए 3.6 है। एक मिनट, अगले पेज पे जा रहे हैं, चलिए अगले पेज पे जा देते हैं, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। इसका घात पहले वाले का क्या आता है, 3 अरे यार 3.6 प्लस 2a दिया गया है, ठीक है। पहले वाले का ये है और दूसरे वाले का घात क्या बचा है, यहाँ पे इसका घात है 5, ठीक। इसका घात ए है और इसका घात आपका 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2a है इक्वल टू 5 माइनस ये 3.6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका बचेगा। अब 5 में से 3.6 निकलेगा तो क्या बचेगा, 1.4 बचेगा। यहाँ का जो 2 था यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7, ठीक है। तो ए का मान जो हमको क्या निकालना था, तो 0.7 हमको यहाँ पे ए का मान मिल गया, ठीक है। ए का मान आपको 0.7 मिलेगा, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही। तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा था, इसको एक एक करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 64 को हमने तोड़ लिया 8 8 में, 40 को तोड़ लिया 8 5 40 में, और यहाँ पे भी 40 दिया गया, इसको 8 5 40 में तोड़ दिया। यहाँ पर जो 25 दिया था उसको भी 8 5 5 5 में तोड़ लिया, ठीक है। उसी प्रकार इसको तोड़ तोड़ के हमने सॉल्व किया, ठीक है। डिवाइड एंड रूल किया है और सॉल्व करते गए हमने, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 34 नंबर उत्तर देंगे 17। 8/13, 32/97, 16/57, 2/7 उपयुक्त भिन्नों को परिणाम के क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। अगर इसको करने जाएंगे साथ, देखिए 8/13 इसका भिन्न क्या होता है, इसका भिन्न जो आपका देखिए 0.6153 हो जाएगा, ठीक है। और 32/97 का अगर भिन्न करेंगे तो 32/97 का जो भिन्न आपका 0.3298 मिलेगा, ठीक है। और आपका जो 16/57 है इसका अगर भिन्न करेंगे साथी, तो 16/57 का जो आपका भिन्न मिलेगा साथियों 0.2807 मिलेगा, ठीक है। उ- उसी प्रकार 2/7 का अगर भिन्न करेंगे तो इसका जो आपका भिन्न मिलेगा 2.2857 मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सबका भिन्न हो गया है। तो क्या दिया गया है, उपयुक्त भिन्नों को जो है परिणाम के क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें क्या मिलेगा, तो देखिए अब इसका जो है घटते से बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो देखिए सबसे छोटा वाला आपका ये आ जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा वाला ये है, तो इसका भिन्न आपको ये मिलेगा 16/57। इसके बाद आपका देखिए ये आएगा, ठीक। उसके बाद आपका इससे बड़ा ये है, तो इसका भिन्न क्या दिया, 2/7 दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, तो इसका इसके बाद देखिए इससे बड़ा आपका ये वाला है, ठीक है, 32/97 वाला, ठीक है। और इससे बड़ा लास्ट में आपका क्या है, 8/13 वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से कौन सा आपको दिख रहा है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा आपका ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, सबसे छोटा आपका ये है। तो हमको क्या निकलना था, परिणाम को क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। परिणाम को क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे 16/57, 16/57, 2/7, 32/57 और 8/13 वाला जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सभी का। जो आपका दिया गया था, इसको उपयुक्त भिन्नों को जो हमने परिणाम में क्रम व्यवस्थित करने पर हमें ये वाला मिला है, जो बी वाला ऑप्शन दिया आपका राइट आंसर, ठीक क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 35 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा, ठीक। वर्ष 2011 में महेश के 5 एक्स पेड़ थे, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है नए वृक्षारोपण के कारण इस संख्या में जब 10% की वृद्धि हो जाती है, तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम 50% अधिक हो जाएगी, ठीक है। चलेंगे अगर इसको सॉल्व कर, देखिए प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण पेड़ों की जो संख्या में कितनी परसेंट वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो चलिए नीचे सॉल्व करते हैं, ऊपर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है नए वृक्षारोपण करने पर, ठीक है, प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण करने पर, ठीक है, पेड़ों की संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 10% की वृद्धि आप समझ लीजिएगा आगे क्या लिखना है आपको। चलिए लिख देता हूँ मैं, वृक्षारोपण करने में पेड़ों की संख्या में जो वृद्धि है कितनी हो रही है, तो 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है क्लियर है। 10% की वृद्धि हो रही है। कम से कम 50% वृद्धि के लिए आवश्यक पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमको ये बताना है ना। तो देखिए कम से कम 50% वृद्धि के लिए पेड़ों की संख्या, ठीक है, ये आवश्यक वर्षों की संख्या हमको, ठीक है, आवश्यक वर्षों की संख्या बताइए। वर्ष कितने वर्ष पूछे ना, आवश्यक वर्षों की संख्या पूछा है हमसे,
आवश्यक वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए 50/100, सॉरी 50/10, तो आपका 5 वर्ष लगेगा, ठीक है, 5 वर्ष लगेगा। तो अभिष्ट हमको क्या पूछा गया था, 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या कम से कम 50 अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो 2011 प्लस 5 अगर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2016 में जो आपका पेड़ों की संख्या आपकी 50% हो जाएगी, ठीक है। तो आपका दिया गया यहाँ पे 2016 आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। 2000 वर्ष क्या पूछा, पहले क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 में महेश के पास एक्स पेड़ थे, ठीक है। प्रत्येक वर्ष नए वृक्षारोपण करने के बाद इस संख्या में जो 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। मतलब हर वर्ष जो पेड़ लगाए उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहली बार किस वर्ष में 2011 की तुलना में पेड़ों की संख्या जो है कम से कम 50% अधिक होगी। हर साल अगर 10-10% अधिक लगाए तो उसको 5 साल लगेंगे 50% करने में, ठीक है, 5 साल लगेंगे उसको 50% करने में। तो 2011 में 5 आगे करेंगे तो आपको 2016 मिल जाएगा। तो 2016 में जो इसको पेड़ों की संख्या हो जाएगी 50% अधिक हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका देखिए निर्देश देगा, प्रश्न संख्या देगा 56 के लिए कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। चिन्हित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष अनुमान दिए गए कथनों पर निश्चित रूप से अनुसरण करता है करते हैं, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, ठीक है। कथन दिया गया है कुछ सिंह जो है बिल्लियां हैं, ठीक है। कुछ जो सिंह है क्या है, बिल्लियां हैं, ठीक है। कुछ सिंह जो है आपके ये सिंह हो जाएंगे, ठीक है, ये सिंह है, और आपकी ये बिल्ली हैं, ठीक है। कुछ बिल्लियां बाघ हैं, ठीक है। तो कुछ बिल्लियां आपका जो है बाघ दिया गया है, कुछ बिल्लियां आपकी बाघ हो सकती हैं, ठीक है। ये बाघ हो गई, ठीक। आपका इधर कोई बाघ हाथी नहीं है, ठीक है, कोई बाघ आपका हाथी नहीं है। तो कोई बाघ आपका हाथी नहीं होगा, ठीक। कोई बाघ आपका हाथी नहीं है, यहाँ देखें, ठीक है, कोई बाघ आपका हाथी नहीं है, ठीक है, ये आपका हाथी है। सभी हाथी जो है खरगोश है, जो सभी हाथी आपके क्या है, खरगोश है, ठीक। निष्कर्ष देखिए क्या क्या दिएगा, पहले निष्कर्ष देखिए, कुछ बाघ जो है सिंह है, कुछ बाघ और सिंह का यहाँ पे संबंध दिया गया है। निष्कर्ष देखते हैं, बाघ आपका ये है, सिंह आपका ये है। तो कुछ बाघ आपके सिंह हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बिल्लियां जो है आपकी क्या है, बाघ हैं, तो कुछ बाघ जो आपके सिंह हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो निष्कर्ष दिया आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक, क्लियर। पहला आपका निष्कर्ष जो दिया गया, पहला निष्कर्ष आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई हाथी सिंह नहीं है, ठीक है। कोई हाथी जो है, हाथी आपका ये है, सिंह आपका ये है, तो कोई हाथी सिंह नहीं है। हाथी और सिंह का तो यहाँ पे कुछ हमको संबंध नहीं बताया गया है, तो आपका दूसरा जो अनुसार दिया गया है, दूसरा जो निष्कर्ष दिया गया आपका गलत हो जाए, ठीक है। कुछ बिल्लियां हाथी हैं, तो हमको कुछ बिल्लियां देखिए, कोई कुछ बिल्लियां जो है हाथी हमको ये बताया गया है, तो देखिए कोई मतलब क्या, कुछ बिल्लियां हाथी हैं। हाथी आपका यहाँ पे, बिल्ली आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में देखिए ये दोनों अलग अलग है, इनका भी कोई संबंध नहीं हो, तो जो आपका ये वाला भी कथन दिया गया है, तीसरा वाला भी निष्कर्ष जो दिया गया है आपका गलत। कुछ बाघ जो है बिल्लियां हो सकती हैं, ठीक है। कुछ बाघ जो है बिल्लियां हैं, तो देखिए बाघ आपका ये है, बिल्ली आपका है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, कुछ बाघ आपकी बिल्लियां हैं, मतलब कुछ बिल्लियां जो है बाघ है, तो मतलब कुछ बाघ भी जो है बिल्लियां हो सकते हैं। तो जो आपका दिया गया चौथा वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहला और चौथा जो आपका निष्कर्ष दिया गया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपका यहाँ पे आंसर होगा पहला और केवल निष्कर्ष एक और निष्कर्ष चार जो यहाँ पे अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 57 नंबर है। सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा, ठीक है। 9 दिन पहले गई थी, तो 9 दिन पहले क्या था आपका, बृहस्पतिवार था, ठीक है। ठीक है, 9 दिन पहले जो है बृहस्पतिवार था, तो 9 से देखिए अगर 9 को अगर 60 से डिवाइड करें कितना बचेगा आपका, दो आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो बृहस्पतिवार में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 दिन ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सा है, बृहस्पतिवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बृहस्पतिवार के बाद आपका शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आज का जो दिन मिलेगा हमको शनिवार का दिन मिलेगा, ठीक है। तो शनिवार का दिन हो जाएगा, आज का जो दिन होगा सप्ताह का शनिवार का दिन, जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका सही, ठीक है। सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, यानी कि आज से 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, ठीक है। तो आज का दिन कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको अगर 7 से माइनस करें तो देखिए कितना मतलब
9 को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हफ्ते का जो दिन होता है 7 दिन का होता है, ठीक है। हफ्ते में जो दिन होता है 7 दिन का होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको 2 आपको जो है रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो बृहस्पतिवार में हमको 2 दिन और आगे जाना पड़ेगा, तो बृहस्पतिवार में और 2 दिन आगे जाएंगे तो हमको शनिवार का दिन मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 58 नंबर है, उत्तर देंगे सही। तक क्या पूछा गया है? निम्न चारों में से असंगत को चुनना है। लोहा है, तांबा है, इस्पात है, एल्युमिनियम है। तो इसमें से आपका असंगत क्या हो? देखिए इसमें इस्पात हो जाएगा, जो आपका सेल ऑप्शन दिया है आपका सही है, ठीक है। सोना, तांबा तथा एल्युमिनियम जो है धातुएं हैं, जबकि इस्पात एक प्रकार का मिश्र धातु है, लोहा और कार्बन का, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे सेल ऑप्शन 58 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन बढ़िया आपका 59 नंबर, उत्तर देंगे। एक व्यक्ति जो है दीप्ति के घर पर जाता है, जो सरयू का पड़ोसन है, ठीक है। सरयू का पड़ोसन है, जिसकी पुत्री का नाम नित्या है, ठीक है। श्रीनिवास साई के पिता हैं और उनका विवाह है पद्मास के साथ हुआ है, जिसकी बहन जो है सरयू है। श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री सरयू की माँ के एकमात्र पुत्र से किस रूप से संबंधित हो जाएगी? चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है दीप्ति के घर पर जाता है, ठीक है, जो सरयू का पड़ोसन है, ठीक है। सरयू का पड़ोसन कौन हो जाएगा? एक व्यक्ति दीप्ति के घर जाता है, ठीक है। ये आपकी दीप्ति हो गई, जिसकी पुत्री का नाम नित्या है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है दीप्ति के घर पर जाता है, जो सरयू का पड़ोसन है, ठीक है। सरयू का पड़ोसन हो जाएगा, देखिए सरयू, सरयू का पड़ोसन हो जाएगा, ठीक है। ये पड़ोसन है, जिसकी पुत्री का नाम आपका नित्या, ठीक है। सरयू की पुत्री का नाम आपका नित्या हो जाएगा, ठीक। क्लियर। आपका जिसकी पुत्री का नाम नित्या है, नित्या होगा। श्रीनिवास साईं के पिता है, ठीक है। श्रीनिवास और साईं तो अभी तक इसमें नहीं, जो है दिया नहीं गया है। और उनका जो विवाह है पद्मा के साथ हुआ, पद्मा भी अभी, जिसकी बहन जो है सरयू, ठीक है। किसकी बहन? तो पद्मा की बहन हो जाएगी, ठीक है। पद्मा की बहन कौन है? सरयू है, इसकी बहन है। सरयू जो है पद्मा की बहन है, ठीक। पद्मा की बहन है। तो श्रीनिवास साईं के पिता हैं, ठीक है। श्रीनिवास साईं के पिता हैं, उनका जो जो विवाह है पद्मा से हुआ है, ठीक है। तो पद्मा के पति कौन हो जाएगा? तो श्रीनिवास हो जाएगा, ठीक है। पद्मा के जो पति हैं कौन हो जाएंगे साथियों? तो पद्मा के जो पति हैं आपके श्रीनिवास हो जाएगा, ठीक है। श्रीनिवास जो है पद्मा के पति हो जाएंगे, ठीक। क्लियर है। और जो श्रीनिवास है साईं के पिता भी हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो श्रीनिवास का जो पुत्र है कौन हो जाएगा? आपका साईं हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला, ठीक। पुत्री नहीं है, पुत्र है, पुत्र है, पुत्र। साईं जो है श्रीनिवास का पुत्र हो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या दिया गया है? श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री सरयू की माँ है, ठीक है। किसकी? तो श्रीनिवास की एक पुत्री ना, एक पुत्री हो जाएगी, पुत्री आपकी किसकी? श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री सरयू की माँ है, ठीक है। सरयू की माँ, अगर सरयू की माँ अगर बोले तो सरयू की माँ किसकी पुत्री है? तो श्रीनिवास की पुत्री है, ठीक है। श्रीनिवास की पुत्री है, सरयू की श्रीनिवास की एक पुत्री सरयू की माँ है। सरयू की माँ श्रीनिवास की पुत्री हो जाएगी, ठीक। क्लियर है। तो अब क्या पूछा है? सरयू की माँ की एकमात्र पुत्र, सरयू की माँ की एक पुत्र, सरयू की माँ के एक पुत्र, ठीक है। माँ के एक पुत्र किस रूप से संबंधित हो जाएंगे साथियों, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों, देखिए सरयू की जो माता का पुत्र है, ठीक है। सरयू की जो माता का पुत्र है, सरयू और पद्मा का भाई होगा, ठीक है। सरयू की माता का जो पुत्र होगा, ये आपका जो पुत्र होगा, इसका इसका जो पुत्र होगा साथियों, सरयू की माता का जो पुत्र होगा, क्या होगा? सरयू और पद्मा का भाई होगा, ठीक है। सरयू और पद्मा का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ठीक। सरयू और पद्मा का भाई हो जाएगा। अतः श्रीनिवास की पुत्री
पद्मा के भाई की भांजी हो जाएगी, ठीक है। श्रीनिवास की जो पुत्री है, श्रीनिवास की पुत्री कौन है, तो सरयू की माता है। तो इसकी जो पुत्री है पद्मा का क्या हो जाएगा, भाई या तो भांजा हो जाएगा। तो भाई या तो भांजा हो, यहाँ पे संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 60 नंबर, उत्तर देंगे सही उत्तर का। ए बी सी डी तथा ई का वजन अलग अलग है। सी केवल ए से भारी है, ठीक है। सी केवल ए से भारी है। डी बी से हल्का है, ठीक है। सी जो केवल है ए से भारी है, ठीक है। डी बी से हल्का है, ठीक है। डी जो है बी से हल्का है, यानी कि बी जो है डी से बड़ा हो जाएगा, मतलब भारी हो जाएगा, पर ई से भारी है, ठीक है। डी जो है बी से हल्का है, परंतु ई से भारी है, ठीक है। यानी कि डी जो है ई से भारी है और ई डी से भारी आपका बी हो जाएगा। पांचों में सबसे भारी कौन सा हो जाएगा, ठीक है। पांचों में सबसे भारी अगर देखने जाएंगे साथियों, तो पहले क्या दिया गया, सी केवल ए से भारी है, ठीक है। सी केवल ए से भारी है और किसी से भारी नहीं है। तो आपका जो डायग्राम बनेगा बी डी ई सी ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा, बी डी ई सी ए आ जाएगा, आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। तो सबसे भारी कौन है, सबसे भारी आपका यहाँ पे बी आ रहा है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बी में आपका बी दिया गया, तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। क्योंकि सी जो है सिर्फ ए से भारी, यानी कि ए जो है सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, मैथ्स की और रीजनिंग की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे क्लास को लाइक, चैनल पर पहले तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।